हेलो। तो आजकल ना बहुत कम एज में भी स्पाइन के बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं, जैसे कि स्लिप डिस्क, sciatica पेन, पूरे पैर में पेन। ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, या फिर कमर में एक पॉइंट पे पेन रहता है? उसका कारण है, जैसे हमारे पास एक केस आया था, वो कुछ हाइट से गिर गया था पेशेंट, जिसकी एज थी लगभग 21 साल। अब गिरने की वजह से उनको कमर में थोड़ा प्रेशर पेन आया, उन्होंने बेड रेस्ट कर लिया। अब बेड रेस्ट को लेकर लोगों का मिथ है कि बेड रेस्ट करने से ना हमारा कंडीशन जो है क्योर हो जाती है। देखिए, बेड रेस्ट से वो कंडीशंस क्योर होती हैं जैसे पैर की मूंछ, या फिर ऐसी कोई मसल टीयर रप्चर हो गया जो खेलने से हुआ है या कोई एक्सीडेंट से हुआ है। तो वो चीज़ें कुछ टाइम के रेस्ट से, जैसे कि 42 घंटे या फिर आपने 3 दिन या फिर 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन रेस्ट ले लिया मैक्सिमम, उनमें वो समस्या ठीक होती है। बाकी अपन बात करें, अगर कोई चोट लगना, कोई वेट उठाने से प्रेशर पड़ना, डिस्क बल्ज आउट होना, sciatica नर्व कंप्रेशन होना, बेड रेस्ट से कैसे ठीक होंगी? बेड रेस्ट को पता है कि मुझे डिस्क को वापस अंदर लेना नहीं, ये मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है कि बेड रेस्ट से स्लिप डिस्क ठीक हो जाता है। हम आपको एक एडवाइस देते हैं कि बेड रेस्ट करने से देखिए क्या सबसे बड़ा नुकसान क्या है। आपकी मसल वीकनेस सबसे पहली चीज़, दूसरा मसल स्टिफनेस, क्योंकि मूवमेंट ही नहीं होगा बॉडी के अंदर, तो रिजिडिटी आ जाती है जॉइंट्स के अंदर। अच्छा, उसके अलावा सबसे बड़ा नुकसान, पेशेंट हताश हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है और मेंटली साइकोलॉजिकली बहुत डिप्रेशन में चला जाता है कि क्या मैं ठीक हो पाऊँगा। और उसके बाद उसको दी जाती है बहुत ज़्यादा हैवी डोज दवाइयाँ, जिसके सप्रेशन से उसको लगता है कि मेरे को अब पेन नहीं है, और उसके बाद वो लापरवाह हो जाता है पेशेंट। तो लापरवाही हैवी डोज पेन किलर खा के मत करो, क्योंकि कोई भी दवाई के अंदर मेमोरी कार्ड चिप नहीं है जिसको पता हो कि मुझे यहाँ पर जाके इस डिस्क को वापस सेटल आउट करना है या मुझे मेंटेन करना है, तो वो गलत है। इसका सबसे जो विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट ट्रीटमेंट है वो है स्पाइन रिहैब। जैसे गाड़ी की सर्विस होती है, मोबाइल की सर्विस होती है, वैसे ही आपके शरीर की अगर कोई कंडीशन है, कोई ख़राब है, तो उसके लिए हम इसको मेंटेन करते हैं, जिससे वो कंडीशन बेटर होती है और वर्स्ट रुक जाती है होना, क्योंकि कंडीशन धीरे धीरे वर्स्ट होती जाती है। अगर उसको रोकेंगे नहीं तो और ख़राब होगी, तो हमारे ट्रीटमेंट से वर्स्ट होना रुक जाती है। तो स्पाइन रिहैब ट्रीटमेंट अगर आप रीचेबल नहीं है, तो सबसे पहले आप किसी भी आसपास कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा के एक एक्सरसाइज प्रोटोकॉल तो स्टार्ट कर दो। आपको एक्सरसाइज तो कुछ बेसिक करनी ही चाहिए, जिससे मसल स्टेबिलिटी रहे, स्ट्रेंथ रहे और स्टिफनेस ना हो। थैंक यू सो मच।